अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह संकेत दिए हैं कि विकसित देशों के समूह G7 के सदस्य देशों का विस्तार किया जाएगा। इसमें भारत का भी नाम शामिल होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए यह काफी आम है। इस मंच के जरिए अब भारत की साझेदारी विकसित देशों के साथ होगी। इससे वैश्विक स्तर पर भारत का दबदबा भी बढ़ेगा। यह भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। हालांकि कोरोना महामारी के चलते राष्ट्रपति ट्रंप ने G7 की होने वाली बैठक को टाल दिया है। ट्रंप ने शनिवार को कहा कि समय की मांग है कि इस समूह का विस्तार किया जाए। उन्होंने कहा कि G7 का स्वरूप काफी पुराना हो चुका है। यह पूरी दुनिया का ठीक से प्रतिनिधित्व नहीं करता है, इसलिए इसका विस्तार जरूरी है। आइए जानते हैं आखिर क्या है G7, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है उनकी भूमिका और चुनौतियाँ। भारत के शामिल होने से कैसे एशिया के बदलेंगे समीकरण। G7 7 सदस्य देशों का संगठन है। फिलहाल कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका इसके सदस्य देश हैं। शनिवार को राष्ट्रपति ट्रंप ने इसके विस्तार का प्रस्ताव रखा। इस विस्तार में एशिया के 2 मुल्कों भारत और दक्षिण कोरिया शामिल हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और रूस को भी इस संगठन का सदस्य बनाने की बात ट्रंप ने कही है। राष्ट्रपति ट्रंप का यह ऐलान उस वक्त हुआ जब कोरोना महामारी में WHO की भूमिका की जाँच को लेकर भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका का खुलकर समर्थन किया है। आखिर क्या है G7? G7 दुनिया की 7 सबसे बड़ी कथित विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है। इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है। इसे ग्रुप ऑफ 7 भी कहते हैं। यह समूह लोकतांत्रिक मूल्यों में स्वतंत्रता और मानवाधिकार की सुरक्षा, लोकतंत्र और कानून का शासन और समृद्धि एवं सतत विकास इसके प्रमुख सिद्धांत हैं। प्रारंभ में यह 6 सदस्य देश का समूह था। इसकी पहली बैठक वर्ष 1975 में हुई थी। 1976 में कनाडा भी इस समूह का सदस्य बन गया। इस तरह यह G7 बन गया। G7 देशों के मंत्री और नौकरशाह आपसी हितों के मामले पर चर्चा करने के लिए हर वर्ष मिलते हैं। शिखर सम्मेलन में अन्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधित्व को भी भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आमंत्रित किया जा चुका है। G7 के सामने चुनौतियाँ। G7 समूह सदस्य देशों के बीच कई तरह की असहमतियाँ भी हैं। गत वर्ष कनाडा में हुई G7 के शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अन्य सदस्य देशों के साथ मतभेद उत्पन्न हो गया था। राष्ट्रपति ट्रंप के आरोप थे कि दूसरे देश अमेरिका पर भारी आयात शुल्क लगा रहे हैं। इसके साथ ही पर्यावरण के मुद्दे पर भी उनका सदस्य देशों के साथ मतभेद था। समूह की आलोचना भी इस बात के लिए की जाती है कि इसमें मौजूदा वैश्विक राजनीति और आर्थिक मुद्दों पर बात नहीं होती है। चीन इस समूह का हिस्सा क्यों नहीं है? चीन दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, फिर भी वो इस समूह का हिस्सा नहीं है। इसकी वजह यह है कि यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी आबादी रहती है और प्रति व्यक्ति आय संपत्ति G7 समूह देशों के मुकाबले बहुत कम है। ऐसे में चीन को उत्पन्न या विकसित अर्थव्यवस्था नहीं माना जाता है, जिसकी वजह से यह समूह में शामिल नहीं है। हालांकि चीन G20 देशों के समूह का हिस्सा है। इस समूह में शामिल होकर चीन अपने यहाँ शंघाई जैसे आधुनिकतम शहरों की संख्या बढ़ाने पर काम कर रहा है।